बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर मौसम खबर देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में कैसी रहेगी वायु गुणवत्ता, तापमान की क्या स्थिति रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम और कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात आज तमिलनाडु को लेकर करते हैं, जहां पर कुछ जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। तमिलनाडु को लेकर बड़ी खबर थी। अब बात करते हैं तटीय कर्नाटक की, जहां पर बरसात होने की संभावनाएं बताई गई हैं। मौसम के मद्देनजर ये बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं केरल की तरफ, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश संभव है। केरल के अंदर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मौसम के मद्देनजर। इसके साथ ही बड़ी खबर में आप बात कर लेते हैं गोवा की, जहां पर कुछ हिस्सों में तेज बरसात की संभावनाएं बताई गई हैं। इसके साथ ही अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं मध्य प्रदेश को लेकर बताई गई हैं। ये हुई बड़ी खबर। इसके अलावा ही अब अगर आप बात कर लेते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं कि देश के कुछ हिस्सों में तापमान बहुत तेज बढ़ रहा है। ऐसे में इस तापमान में कैसे अपना ख्याल रखें और कैसे अपने पशुओं का ख्याल रखें, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, इसके बारे में आइए एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्य में लू चल रही है, जिसके चलते कई तरह की एहतियात रखने की जरूरत है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत बहुत से राज्यों में 45 डिग्री के ऊपर पारा पहुंच गया है। ऐसे में घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने भी मई महीने में पारा औसतन तापमान से अधिक रहने का अनुमान जताया है, जिसके चलते आने वाले दिनों में लू बढ़ने की संभावना है। लेकिन देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों को खेती से जुड़े कई काम गर्मी में भी करने पड़ते हैं। किसानों समेत अन्य लोगों को सलाह दी जाती है कि वो गर्मी और लू से बचने के लिए खूब तरल पदार्थ पिएं। किसान अपने काम सुबह 11 बजे तक निपटाने की कोशिश करें। फसलों में समय समय पर पानी देते रहें। इस मौसम में उल्टी या मतली होना, जी मिचलाना, लूज मोशन होना, बुखार की शिकायत, सर दर्द, त्वचा लाल पड़ना, मांसपेशियों में ऐंठन, धड़कन तेज होने जैसी शिकायतें महसूस हों तो ये लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लें। ऐसे में ORS का घोल पीना फायदेमंद हो सकता है। छाछ, लस्सी, नींबू पानी समेत अन्य तरल पदार्थ पीना ठीक रहेगा। चाय कॉफी का कम सेवन करें। घर से बाहर निकलते समय पानी अपने साथ जरूर रखें। तेज धूप से बचें। आरामदायक कपड़े पहनें। तो दूरदर्शन किसान के इस कार्यक्रम के माध्यम से हर बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, अपना ध्यान रखें, तरल पदार्थों का सेवन करें और रिपोर्ट में बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि तापमान आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। बात करते हैं गर्मी अपडेट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे देश के अलग अलग राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर भीषण गर्मी पड़ने वाली है, कहां पर तापमान ज़्यादा बढ़ने वाला है और कैसे अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं इस भारी भीषण गर्मी में और भीषण के तापमान के बढ़ने के बाद में। बात करते हैं चेतावनी वाले राज्यों की, तो आप मेरे पीछे नक्शा देख रहे हैं। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी चेतावनी है। यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ने वाली है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बात करें पूर्वी राजस्थान, गुजरात और बिहार की, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। यहाँ पर भी जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, पारा ज़्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पर भी आपको अपना ध्यान रखना है, तरल पदार्थों का सेवन करना है, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में आपको नजर बना के रखने वाली स्थिति है यहाँ पर झारखंड के अंदर। यहाँ पर भी आपको पारा बहुत तेज बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप सावधान रहिए, अपने परिवार में सभी लोगों का ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों को लेकर भी ये हिदायत दी जा रही है कि 11 बजे तक और 12 बजे से पहले पहले अपने जरूरी काम निपटा लें। घर से बाहर निकलते समय आप अपने सर को ढक के निकलें, पानी की बोतल लेकर निकलें। इन राज्यों को लेकर जो अलर्ट है गर्मी को लेकर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां आपको नजर बना के रखनी है और कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से राज्यों को लेकर क्या अलर्ट है। सबसे पहले बात करते हैं केरल की। यहां पर आपको चेतावनी जारी की गई है, भारी बारिश की संभावना केरल को लेकर है, तो यहां पर आपको चेतावनी जारी की गई है, यहां पर आपको अलर्ट रहना है।
बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ पर आपको सावधान रहने के लिए अलर्ट किया गया है। यहाँ पर आप नजर बना के रख सकते हैं, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना बताई गई है। बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र की, तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश की संभावना यहाँ पर है, नजर बना के रखिए। यहाँ पर भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा की बात कर लेते हैं तो इन क्षेत्रों में भी आप देख पा रहे हैं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना बताई गई है। यहाँ पर भी आपको नजर बना के रखना है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय भारी बारिश की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की देखने को मिल सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है, नजर बना के रखनी है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड को लेकर भी अलर्ट है, यहां पर भी आपको नजर बना के रखनी है, भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, तो यहां पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बारिश होगी और कहां कम बरसेंगे बादल। शुरुआत लद्दाख ले से करते हैं। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो यहां पर भी कहीं कहीं बारिश की संभावना आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर है। लेकिन पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर कोई भी बारिश की संभावना आने वाले 24 से 48 घंटे के भीतर नहीं बताई गई है, लेकिन इन राज्यों के अंदर बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, कई जगह बरसात होने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम को लेकर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहां पर भी कहीं कहीं बरसात देखने को आपको मिल सकती है। बात करें अंडमान निकोबार की, अधिकतर जगह बरसात अंडमान निकोबार को लेकर है, यहां पर आपको नजर बना के रखनी है। केरल, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करें, अधिकतर जगह बरसात है। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं, लक्षद्वीप में कई जगह बरसात है। वहीं भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की अगर हम बात कर लें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। मध्य भारत की रुख करें तो छत्तीसगढ़, विदर्भ में कहीं कहीं बारिश है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात कर लेते हैं तो यहां पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहीं कहीं बारिश दर्ज की जाएगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान की बात करें कोई बरसात की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, जिसमें हम जानेंगे पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है। तो आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम का हाल इन राज्यों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश में बारिश दर्ज की गई है। नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात कर लेते हैं, यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार में बारिश दर्ज की गई है और आने वाले 24 से 48 घंटों में भी वहां पर बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा की बात करें, बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात कर लें और बात ही कर लें अगर शायद लक्षद्वीप की, तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की बात करें, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो इन हिस्सों में भी पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम के लिहाज से इन राज्यों के अंदर पिछले 24 घंटे में मौसम का माहौल कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके अलावा कई और अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम जानते हैं देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की क्या स्थिति रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहने वाला है। तो बात करते हैं तापमान के हाल में। जो सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, तो जहां पर असम, मेघालय और बिहार की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान की स्थिति यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है।
इसके साथ ही कुछ और राज्यों पर नजर डालते हैं। पूर्वोत्तर के ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। इसके अलावा बात करते हैं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की, जहां पर नजर डालते हैं तेलंगाना के ऊपर अधिकतम तापमान की स्थिति यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। नजर डालें अंडमान निकोबार पर तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। इसके अलावा बात करते हैं केरल के बारे में। आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान की जो स्थिति है यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान की स्थिति केरल के अंदर कुछ इस प्रकार से रही है। इसके साथ ही अब बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र की, यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात कर लें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रही है। इसके साथ ही बात करें विदर्भ की और मराठवाड़ा की तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान की स्थिति मराठवाड़ा विदर्भ में कुछ इस प्रकार से रही है। इसके साथ ही अब बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की, जो कि दिल्ली के नजफगढ़ में दर्ज किया गया है 47.8 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक तापमान पूरे देश में यहाँ दर्ज किया गया है। बात करेंगे न्यूनतम तापमान की, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का जो हाल रहा है वो कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अलग अलग राज्यों की नजर डालते हैं। अब बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की। यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, जहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया वो है सागर की जगह पूर्वी मध्य प्रदेश में, और जो कि यहाँ का तापमान रहा 20.0 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा ही देश के बाकी हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही, आइए नजर डालते हैं। जाना आपने देश के अलग अलग राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान का हाल। इसके अलावा भी कई और अहम जानकारियां हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ आपको एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में
हम जानेंगे देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता की क्या श्रेणी रही, किस राज्य के अंदर वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया गया है, यानी कि राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालें लखनऊ पर, गुणवत्ता सूचकांक 314 दर्ज किया गया है, यानी लखनऊ की वायु गुणवत्ता खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालें पटना पर, गुणवत्ता सूचकांक 322 दर्ज किया गया, यानी पटना की वायु गुणवत्ता खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात कर लेते हैं बेंगलुरु की, गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज किया गया है, यानी बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालें पुणे पर, गुणवत्ता सूचकांक 146 दर्ज किया गया है, यानी पुणे की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात करें हैदराबाद की, गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज किया गया, यानी हैदराबाद की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालें कोलकाता पर, गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया, यानी कोलकाता की जो वायु गुणवत्ता रही वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 95 दर्ज किया गया, यानी जो वायु गुणवत्ता मुंबई की रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करते हैं अहमदाबाद की, गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज किया गया, यानी अहमदाबाद की जो वायु गुणवत्ता रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की अगर बात करें, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार शुरुआत के जो 3 दिन है मौसम बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शुक्रवार को मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहलगाम में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही आप तैयार रह सकते हैं पहलगाम जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के डलहौजी की बात करें, मंगलवार को बारिश होने की संभावना बताई गई है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बाकी के जो 3 दिन हैं तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान डलहौजी में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मंगलवार को बारिश को लेकर अलर्ट है। बात करें उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, मंगलवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं, बुधवार को बारिश होने की संभावना है, गुरुवार, शुक्रवार को फिर से तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक बताए गए हैं और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान रहने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से आप पर्यटन के रूप में आप तैयारी करें ताकि आप गर्मी से भी बच सके, पानी की बोतल लेकर साथ निकलें। बात करें झारखंड के रांची की, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार शुरुआत के 3 दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शुक्रवार को बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के अंदर। और न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं तो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान रांची के अंदर आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों में। लेकिन शुक्रवार को यहाँ पर बारिश को लेकर भी संभावना बताई गई है। बात करते हैं उड़ीसा के पुरी की, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आने वाले 4 दिनों के अंदर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है पुरी में। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको पुरी के अंदर देखने को मिल सकती है। बाकी चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए और हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। मौसम का मिजाज कुछ इस प्रकार से रहेगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात कर लेते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन आप देख पा रहे हैं बारिश होने की संभावना कन्याकुमारी के अंदर बताई गई है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के अंदर कन्याकुमारी में देखने को मिलेगी और चारों ही दिन कन्याकुमारी में बारिश होने की संभावना बताई गई है। इसके साथ ही बात करते हैं गोवा के मडगांव की, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन आप देख पा रहे हैं बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल सकता है मडगांव में आने वाले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकती है मडगांव के अंदर और चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना बताई गई है। तो गोवा जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से तापमान के लिए तैयार और मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। महाराष्ट्र के अलीबाग की बात करते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 33 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने के अनुमान बताए गए हैं। न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है। तो महाराष्ट्र के अलीबाग जाने की तैयारी कर रहे हैं तो तेज धूप के लिए आप तैयार रहिए और इस तेज धूप के अंदर अपने आप को आप सुरक्षित कैसे रखेंगे इसके लिए भी हम आपको बराबर हिदायत देते रहे हैं।
इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो काफ़ी चिंताजनक है। न्यूनतम तापमान की बात करें 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान रहेगा। लेकिन राजस्थान के उदयपुर अगर आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से तैयार रहिए ताकि आप गर्मी से बच सकें। अपने छोटे बच्चों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, पानी की बोतल लेकर निकलें, तरल पदार्थों का सेवन करें और सर पे कपड़ा ढक के निकले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, मंगलवार, बुधवार तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना है, लू चलने की संभावना है। गुरुवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं और शुक्रवार को फिर से लू चलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान ग्वालियर में जा सकता है। यहाँ पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान ग्वालियर में रहेगा। इस तरीके से आप अगर ग्वालियर घूमने जा रहे हैं तो इस बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं खेती किसानी की। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में इस समय खेती किसानी को लेकर क्या कुछ विशेष है, कैसे अपनी फसलों की देखभाल करें, क्या कुछ बातों का ध्यान रखें, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में प्याज और लहसुन की खुदाई पूरी करें। यहाँ के किसान साफ मौसम को देखते हुए गेहूं की कटाई भी कर लें। कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं हिमाचल प्रदेश के किसान तैयार गेहूं की कटाई पूरी करें। यहाँ के किसान खेतों में पर्याप्त नमी होने पर चारे के लिए मक्का की बुआई का काम करें। हिमाचल प्रदेश में प्याज और लहसुन की खुदाई करके फसल को सुरक्षित और सूखे स्थान पर रखें। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में लौकी, कद्दू, टिंडा और खीरा की रोपाई करें। हिमाचल प्रदेश के किसान करेले की रोपाई भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सेम और ग्रीष्मकालीन मूली की बुआई का काम भी किया जा सकता है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ अदरक के खेतों में जैविक खाद या सूखी घास जैसी चीजों से मल्चिंग करें। उड़द के खेत में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। उत्तराखंड में पशुओं के लिए चारा बोने का ये उचित समय है। यहाँ के किसान इन दिनों धान की नर्सरी बोने का काम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल हमारी मूली की फसल है। मूली तो वैसे पूरे देश में बोई जाती है और आज हम आपको एक ऐसी किस्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी बुआई का ये बेहद सही समय है। तो आइए देखते हैं मूली की खेती के बारे में कुछ विशेष बातें। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी होती हैं और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले, साथ ही खेत में से खरपतवार को पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहे। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना और सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आप देख सकते हैं। आज के इस मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ हो रहा होगा। फिर से होंगे हाजिर मौसम खबर को लेकर तमाम जानकारियों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।